ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉल्ट एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉल्ट एक्ट आपका, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह के बारे में विषय में वक्तव्यों को विचार किया कि रॉल्ट एक्ट के बारे में आपको सिंपली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी सीटेट एसएसटी की यहाँ पर क्लास नंबर 11 है। 10 क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आपकी एक तरीके से प्रैक्टिस सीरीज़ है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। सो प्रैक्टिस सीरीज़ है ये। यहाँ पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट प्रोवाइड कर रही हूँ, ओनली कंटेंट का, ठीक है। एक वीडियो में हम एक सेट के कंटेंट के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका किसी सेट में आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किसी में 39, तो किसी में 40 भी पूछे जाते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपके एसएसटी पेडागोजी से आते हैं, ठीक है। सो हम सिर्फ कंटेंट वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 2023 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, वो सारे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके बाद 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन हुआ, 21 जनवरी 2024 को ऑफलाइन हुआ, वो सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका ऑनलाइन ही हुआ था, ठीक है। सो ये डेट वाइज है। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? 1 जनवरी 2022 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, ठीक है। सो कल जो है मैंने एक स्ट्रैटेजी की वीडियो शेयर की हुई है, वहाँ पर ना मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आपने जो है प्रिपरेशन कर ली है या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पर शेयर किए हुए हैं, अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया है या आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है और आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मुझे आंसर बताने से पहले आप लोग प्लीज़ खुद से ट्राई किया कीजिए और एनालाइज किया कीजिए खुद को कि कितने मार्क्स जो आपके आ रहे हैं, किस टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा पर, सितार पर, वीणा पर या फिर बांसुरी पर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वीणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 कथन दे रखे हैं, ठीक है। किसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बना, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा होगा। कई नदियाँ जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी इसीलिए, या फिर मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था इसलिए, या फिर इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें थी। सो यहाँ पर देखिए, आपके तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इन तीनों कारणों की वजह से ही ये जो है एक महत्वपूर्ण जनपद बना था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है? दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये दोनों ही आपके यहाँ पर सही है। देखिए, कथन भी आपका सही है, कारण भी आपके यहाँ पर सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? इनमें से कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ सामान्यतः मंडप का होता था, या फिर पुरोहितों एवं तीर्थयात्रियों वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना या संयोजन बनाते थे। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। वहाँ पर क्या था? सामान्यतः मंडप का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के अवधिक्रमण यानी काल क्रम पर आपको ए बी सी 3 कथन दे रखे हैं, सही कथन आपको बताना है, ठीक है। सो पहला क्या है? अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। बी क्या है? विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। सी क्या है? विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजारों के संदर्भ में। बंजारों के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, ए और बी। बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। पहला क्या है? बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों ही आपके बंजारों के बारे में सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पर ए बी सी डी ऑप्शन है 1 2 3 4, आपको इसको जो है इससे मैच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, आपका जो कुछ भी अगर आपको यहाँ पर एक पता है ना, तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि अंग्रेजी यहाँ पर किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। सो अंग्रेजी आपका यहाँ पर जमैका से रिलेटेड है। सी का सेकंड होने वाला है। सी का सेकंड आपका ऑप्शन 1 में है तो ये हो सकता है, 2 में नहीं है तो ये गलत, 3 में नहीं है तो ये भी गलत, 4 और चेक कर लेते हैं, 4 में भी है ना। तो या तो 4 हो सकता है आंसर या 1 हो सकता है। एक और चेक कर लेते हैं, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो वो आपका है ब्राज़ील से, तो बी का फर्स्ट होने वाला है। बी का फर्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी है और इसमें भी है। अब नेक्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम स्पेनिश को चेक कर लेते हैं। इसका होगा वेनेजुएला। तो ये आपका जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही कथन आपको चयन करना है, ठीक है। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी ज़मीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट क्या है? निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन किराए पर
ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नेक्स्ट क्या है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। सो यहाँ पर आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए बी और सी तो आपका सही है, लेकिन ए आपका गलत है। तो बी और सी सही है, ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि राम मोहन राय ये वही वाले हैं, राजा राम मोहन राय, ठीक है। सो महिलाओं यहाँ पर सती होने की किसकी बात हो रही है? महिलाओं को सती होने की अनुमति नहीं है। तो क्योंकि रीज़न आपको यहाँ बताना है, क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ थे, या फिर प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं, या फिर प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते हैं उनको फेंक देना चाहिए, या महिलाएं जो सती हुई वो मृत्यु की कामना करती थी। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। प्राचीन ग्रंथ जो है इसका समर्थन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा उठाया। दूसरा क्या है, मद्रास प्रेसिडेंसी में वीर सलिंगम पंतलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लास्ट है आपका, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। सो केवल ए और बी ही आपके यहाँ सही है, सी आपका गलत है, आसानी से स्वीकार नहीं कर लिया गया था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, महिला वाला, और सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और कारण वाला है। कथन क्या है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। कारण क्या है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, कथन भी और कारण भी। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, भय उनको इसीलिए था कि लड़कियों पर जो है इसका क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में ब्रिटिश राज्य के बारे में आपको 2 कथन और कारण है, ए और आर, ठीक है। ए का मतलब आदर्शन यानी कथन, आर है आपका रीजन यानी कारण। कथन क्या है, नरमपंथियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा जो है आयोजित की जानी चाहिए। कारण क्या है, उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी उच्च पद प्राप्त करें। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और आर यानी रीजन जो है कारण हमारे कथन की यहाँ पर सही व्याख्या बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉल्ट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉल्ट एक्ट आपका, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह के बारे में विषय में वक्तव्यों पर विचार किया, यानी कि रॉल्ट एक्ट के बारे में आपको सिंपली 3 कथन दे रखे हैं, आपको सही विकल्प बताना है यहाँ पर कौन सा सही है, ठीक है। जो सही है वही सिलेक्ट करना है। रॉल्ट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉल्ट एक्ट के विरोध में थे, फिर भी रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ए और बी ही सही है, तो ए और बी सही ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन तथा सरकारी संस्थानों में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति को, पारिवारिक आय को, लिंग को, व्यक्तिगत आय को। सो यहाँ पर देखिए आपका जो है व्यक्तिगत आय को नहीं मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, यानी जाति, परिवार, आय और आपकी लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको 2 कथन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। ए क्या है, पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। बी क्या है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बनी है। तो देखिए ए भी आपका गलत है, बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति होती है। तो इनमें कहाँ चलने की प्रवृत्ति होती है? भूमध्य रेखा की ओर, ध्रुवों की ओर, या ना भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, या फिर कुछ निश्चित नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनमें जो है चलने की प्रवृत्ति होती है ध्रुवों की ओर। क्वेश्चन है आपका, देशांतर के संबंध में 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए देशांतर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। सो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ए क्या है, सभी देशांतरी यामुत्रों की लंबाई समान होती है। बी क्या है, प्रमुख यामुत्रों का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। सो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए तो सही है आपका, लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आपको फिर से 3 कथन दे रखे हैं। कथन ए क्या कह रहा है, विश्व के ताप कटबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बी क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। या फिर लास्ट है, सभी देशांतरों की लंबाई समान होती थी। कि फिर से देशांतर के ऊपर क्वेश्चन रिपीट हो गया, बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो देशांतर को बहुत अच्छे से आपको जो है पढ़ करके जाना है, देशांतर रेखाओं को, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 18 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीनों ही कथन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्न में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र जो है चिन्हित करें? तो आपको जनरली ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी हैं जो विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहती हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नर्मदा और तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय धाराओं के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। सो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महासागरीय धाराओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सो यहाँ पर देखते हैं, एक क्या है, जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम
मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। बी क्या है, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिर से आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही बताना है आपको कौन सा होगा। ए क्या है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी क्या है, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित हो जाती है। सो बताना यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ये तीनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी ए बी सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु दाब के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। पहला है, समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है। दूसरा, ऊंचाई पर जाने पर जो वायुदाब होता है वो घटता है। नेक्स्ट है, उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। नेक्स्ट है, निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जो है हमारा वायु दाब यानी कि जो प्रेशर होता है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी आपको 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। पहला है, मानव बस्तियाँ इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है। बी क्या है, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है। सी क्या है, केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। सो यहाँ पर देखिए केवल ए और सी सही है, बी आपका गलत है। प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है इन्होंने ये कहा है, लेकिन होता है इनका भी योगदान, इसीलिए आपका गलत है। ठीक है, सो ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल एक संसाधन के बारे में। देखिए जल के बारे में आपको 3 कथन दे रखे हैं। जल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला क्या है, पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। बी क्या है, आपका केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। लास्ट क्या है, जल एक नवीनीकरण संसाधन है। सो यहाँ पर देखिए आपका ए बी सी तीनों ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। आपको बताना है कि किन उदाहरणों को जो है उसे अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। तो जनरली आपको ये बताना है इन चारों में से कौन कौन से खनिज हैं। ठीक है, खनिज के बारे में वो चर्चा करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली खनिज को ही उनकी कक्षा में जो है लाना होगा, है ना। तो तांबा एक खनिज है, बिल्कुल है। आवर्त एक खनिज है, बिल्कुल है। नमक भी एक खनिज होता है। डी, चूना पत्थर आपका एक खनिज नहीं होता है, इसलिए ए बी सी करेक्ट है। और ए बी सी आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर फसल की पहचान करें। देखिए ये 2 लक्षण आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इनको पढ़ करके आपको बताना है कि किस फसल की यहाँ पर बात की जा रही है। ए क्या है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। बी क्या है, इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉफ़ी की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन विविधता की ओर संकेत करता है। विविधता यानी डाइवर्सिटी, यहाँ जहाँ पर जो है अलग अलग धर्मों के लोग होते हों, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है उनका। ठीक है, कोई किसी के पापा जो है कुछ करते हैं, किसी के पापा कुछ करते हैं ना, किसी के पापा मजदूर हैं तो किसी के बिजनेसमैन है, तो ये विविधता कहलाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से चारों में से कौन विविधता की ओर संकेत यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, सो पहला है, समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से विवाह करते हैं। बी है, एक ही इलाके के परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले छात्र स्कूल में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जातियों के छात्र पढ़े हैं, तो ये विविधता को दर्शा रहा है, तो बी तो आपका सही है। ठीक है, सी क्या है, समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग एक ही इलाके में रहते हैं, तो एक ही धार्मिक आस्था वाले लोग हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, डी क्या है, विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक ही शॉपिंग इलाके में उपलब्ध हैं। तो अलग अलग समुदायों की, अलग अलग लोगों की जो है खाद्य सामग्री और शॉपिंग मिल जाती है, शॉपिंग इलाके में हो जाती है, उपलब्ध है। तो बी और डी तो आपका करेक्ट है। तो बी और डी आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये विविधता का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। तो किसका दायित्व है ये, भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का या फिर ग्राम पंचायत का। तो करेक्ट आंसर 4 है, या फिर ग्राम पंचायत का यहाँ पर जो है दायित्व है। ठीक है, सो देखिए वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैचिंग करना है आपको। यहाँ पर ये सरकार के स्तर दे रखे हैं और ये निर्णय के यहाँ पर प्रकार दे रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी सरकार जो है किस प्रकार का निर्णय यहाँ पर ले सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फाइंड करना है और इनको मैच करना है। ठीक है, सो इनको पढ़ते हैं। देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार की बात हो रही है, तो एक भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है इसको सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर केंद्र सरकार की, तो 2000 रुपये का जो नया नोट है जारी करने का निर्णय कौन लेगा, वो केंद्र सरकार लेगी। तो ए का आपका दूसरा हो जाएगा और ए का दूसरा आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में है, तो 1 सही हो सकता है, और आपका 3 में है तो ये सही हो सकता है। 2 और 4 तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार किस तरीके का डिसीजन यहाँ पर ले सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय जो है आपका राज्य सरकार ले सकती है। और स्थानीय सरकार यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो तमिलनाडु को एक लोकल का राज्य है, वहाँ पर एक छोटे से कस्बे वेल्लोर में पार्क खेलने का फैसला ले सकती है। ठीक है, तो सी का फर्स्ट है
तो सी का फर्स्ट किसमें है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है। तो अनियमित रोजगार क्या होता है वो आपको बताना है। यहाँ पर उसका अर्थ क्या है, मजदूरों को वर्दी न देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, या फिर नियुक्तकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। सो 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वस्त्र व्यापार में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा। तो कौन जो है सबसे अधिक लाभ कमाएगा, वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बुनकर या फिर बुनकर सहकारी संस्थाएं। तो 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र की मूल विशेषता कौन सी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र की मूल विशेषता है आपकी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है, वे 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाती है। कविता सामना कर रही है, तो वो किस चीज़ का सामना कर रही है, देखभाल कार्य, दोहरा बोझ, गृह कार्य या फिर वैतनिक नौकरी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दोहरा बोझ। देखिए वो आप सारे काम वही कर रही है, घर के सारे काम वो कर रही है, दुकान भी वही चला रही है ना, इसलिए उसके पास दोहरा बोझ है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं हम यहाँ पर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपको कहा था मौलिक अधिकार जितने भी हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, कल भी पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो किस चीज़ का यहाँ पर जो है कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है वो आपको बताना है। सो 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, तो इसका मीन्स आपको बताना है बस, है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार हमारा होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया गया है, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी या फिर अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण वाला देखिए ऊपर तो आपका कथन कारण लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आपके 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, यहाँ भी कारण होना चाहिए। कथन क्या है, इतिहास में साम्राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे, आदिवासियों के पास वनों तक पहुँच का गहन ज्ञान और साथ ही अधिकतर वनों पर अधिकार भी था। तो ये दोनों ही सही है यहाँ पर, और जो आर है वो इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 कथन आपको दे रखे हैं, ए और बी, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल ऐसे समुदायों के लिए किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। बी क्या है, अल्पसंख्यक शब्द केवल सदस्यों के बारे में ही नहीं है बल्कि सत्ता, संसाधनों तक पहुंच आदि मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। सो ये दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।